मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के माध्यम से हमारा जो मैसेज है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और आप देखिए आलोंग से लेकर लिकाबली तक ये रास्ता कहीं सही नहीं है। ये एक बॉर्डर रास्ता है क्योंकि जिसमें हमारा चाइना भी है, वहाँ हमारा आर्मी जाना पड़ता है। फिर भी यहाँ क्या है कि रास्ते का कोई मेंटेनेंस तो ब्लॉकेज होने से ये आप लोग का रिस्क है। ये कंपनी ने रिस्क लिया है, वो कंपनी का रिस्क है कि इसको ब्लॉकेज को आप लोग का क्लियर कर देना है। हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट का लाइफ लाइन जो बीमार वगैरह कुछ होके आता है वो मर जाता है। तो इस रास्ता को देखते हुए तो आज हम ये बोल रहे हैं कि पूरा एंटायर इंडिया, एंटायर असम, पूरा हर कोई मिलकर पीसफुल धरना करना चाहिए। ये सिर्फ हमारा लाइफ लाइन का बात नहीं, ये बॉर्डर होता है। जरूरत पड़े तो हम ईटानगर में जाके धरना देंगे। ऑनरेबल लोग भी जो जोरदार नहीं है, इसलिए हम लोग ऑनरेबल लोग को भी इस बार रिक्वेस्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सच बोलने से रुपया दिया हुआ है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। जैसे कि आप सबको पता है, लिकावाली टू बसर रोड जो है बहुत सालों से यहाँ दिपंग पड़ा हुआ है, जिसका कारण हम बसर, आलो, शियोमी, दापोरिजो और जितने भी लोग वहाँ से उस सड़क से गुजरते हैं सभी को लगभग 10 सालों से हम जो है 10-15 सालों से है इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण हमारे खास करके आलो मार्केट का रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं और हम मेडिकली और स्टूडेंट जितने भी है और जितने भी सुमो चलाते हैं, सुमो पैसेंजर है, जितने भी आम आदमी है, लगभग सभी को जो है ये इफेक्ट पड़ रहा है। इसके कारण जो है आलो टाउन पब्लिक डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी ने जो है आज पीसफुल धरना का ऑर्गेनाइज किया गया है। इस पीसफुल धरना को सपोर्ट करते हुए आलो की जितने भी लोग हैं, NGO है, सोसाइटीज़ है, और आप देख रहे हैं बस्ती बस्ती से भी बहुत लोग आए हुए हैं, हज़ारों में आए हैं। हम बोल सकते हैं ये ऐतिहासिक एक हिस्टोरिकल धरना है। अब तक हम आलो में इस तरह का जो है पब्लिक गैदरिंग कभी नहीं देखा है किसी भी मुद्दे में। जी हाँ, तो मैं बता दूं ये आलो में ही नहीं बल्कि दापोरिजो, बसर और तातो और लिकावाली में भी इस तरह का पीसफुल धरना रखा गया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाने का कोशिश करेगा। बाजार भी पूरा बंद है, मार्केट भी पूरा बंद है, लेकिन किसी को यहाँ ज़बरदस्ती बंद करवाया नहीं गया है। खुद वॉलंटियरली जो है आज जो है पूरा आलो मार्केट भी बंद है और DC ऑफिस के बीच जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे फॉर्मर मिनिस्टर और हमारे फॉर्मर रिटायर्ड जितने भी यहाँ DC, रिटायर्ड ADC, रिटायर्ड जितने भी ऑफिसर से सब आए हुए हैं और गांव-गांव से सभी आए हुए हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। धन्यवाद। सेक्रेटरी जनरल गोविंद रघु खिलाजू। तो आज हमारे आज 4 डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, लोअर सियांग और लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट रैली और धरना जो हमारे लिकाबाली से जो बाम रास्ता है उसको डिले हो रहा है और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वहाँ यूज़ हो रहा है। तो इस विषय में वो जो हमारा खास करके जो पैकेज 2 है वो बहुत ही हॉरिबल कंडीशन में है। वहाँ जाने के लिए जो है लाइफ का भी रिस्क है और वो बिल्कुल मोटरेबल नहीं है। तो इसको लेके आज ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है हम पीसफुल प्रोटेस्ट रैली कर रहा है और हमारा लपारादा डिस्ट्रिक्ट में GRK का बैनर में यहाँ 20 NGOs जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इस प्रोटेस्ट रैली में। तो हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करना चाहता है कि हमारा जो रास्ता है उसको जल्द से जल्द बनाए और जहाँ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल जो यूज़ हो रहा है, पुअर क्वालिटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है, खास करके पैकेज 2 में इसे जल्द से जल्द सुधारें। और मैं ये पब्लिक को ये भी बताना चाहता हूँ कि पैकेज 2 में बहुत सारा जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उसको वर्क अवॉर्डिंग करके रखा हुआ है। इसका रीज़न इस वजह से हमारा यहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो हमारा लपारादा में भी आज पीसफुल प्रोटेस्ट रैली हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि हमारा जो मैसेज और हमारा जो सेंटिमेंट्स और इमोशन और हमारा जो रिक्वेस्ट और प्रेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पहुँचे। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के जितना भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्कार। और आज हमारे यहाँ जो लपारादा में पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट रैली जो यहाँ आयोजन किया, मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के माध्यम से हमारा जो मैसेज है वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। Quality road, our right. Quality road.
धरना इसलिए कर रहा है कि जब से 2014-15 का बाद से BRTF से जब से NSDCL जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये रास्ता को टेक ओवर करने के बाद में यहाँ कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। और आप देखिए आलोंग से लेकर लिकाबली तक ये रास्ता कहीं सही नहीं है। ये एक बॉर्डर रास्ता है, क्योंकि जिसमें हमारा चाइना भी है, वहाँ हमारा आर्मी जाना पड़ता है। फिर भी यहाँ क्या है कि रास्ते का कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं तो बार बार भारत सरकार से, जिस समय हमारा जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर किरण जी सब जब आया, मैं उस समय बताया, क्योंकि NSDCL का जो सिस्टम जो है वो फेलर है। फेलर इन सेंस आपका रास्ता में कोई माँ बाप नहीं है। पहले क्या होता रहा, कई ब्लॉक भी होता तो BRTF के अंदर में जब था तो BRTF जाके जो है अपना सब जगह में अपना यूनिट रखा हुआ है, तो उस यूनिट से जाके जो है उसको जो क्लियरेंस देता रहा। अब NSDCL टोटली कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर छोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत करके अभी जैसे आपका परसेंटेज बता रहा रास्ता का 2015 से शुरू हुआ है, अब तक जो यहाँ से चेनेस 12 to 33 किलोमीटर में कॉम्प्लीटेड है बोलते हैं। हमारा हिसाब से तो कॉम्प्लीटेड है, अभी भी 30% काम बाकी है। देन आप आइए चेनेस 33 से 65 में, वहाँ तो अभी नया एक कॉन्ट्रैक्टर लगाया है MBB सत्यनारायण, उसका भी काम सही नहीं है, कहीं भी काम नहीं हुआ है। वहाँ भी वो लोग प्रोग्रेस दिखा रहे हैं 36.5%। वहाँ मेरा हिसाब से 10% भी काम नहीं हुआ है, जैसे को ऐसे ही है। तो इसलिए आप लोग का माध्यम से हम यही सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये रास्ता को जो है बना दिया जाए, और साथ में जो है NSDCL जो ऐसे एक स्कीम लाना चाहिए कि ऐसे एक मॉडलिटी लाना चाहिए कि जहाँ की जैसे हमारा CG है, एक डेट कैम्प था ये का आपका BRTF को, उसमें NSDCL का कोई ऑफिशियल स्टाफ बैठाना चाहिए। जैसे गारू है, गारू में भी पहले वहाँ एक रेंज का ऑफिसर बैठता रहा, गारू में वो भी नहीं है। इसलिए जहाँ डाली में, गारू में जहाँ पॉइंट है, बामे में, वो लोग अपना एक तो जो है स्टाफ सबको, सुपरवाइजर सबको रखना चाहिए विथ मैन एंड मशीनरी, TNP के साथ रखना चाहिए। रख के जो भी ब्लॉक होता है उसको जो है खोलने देना चाहिए। क्योंकि अब हम अक्सर हम लोग देखा है कि कई आलोंग बाजार का जो रिफर्ड पेशेंट है, जो गुवाहाटी जाना है, डिब्रूगढ़ जाना है, वो लोग तो कई बहुत आदमी मर गया रास्ते में, रास्ता खराब की वजह से। और यहाँ ऐसे है कि काम करने का स्टाइल भी कॉन्ट्रैक्टर लोग का जो है टोटली आउट ऑफ द वे है। क्योंकि आउट ऑफ द वे इन सेंस वो लोग कम्प्लीटली रास्ता को ब्लॉक करके काम करता है। वैसे तो कोई कहीं रूल नहीं है डबल लेनिंग में, क्योंकि हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट का लाइफ लाइन जो बीमार वगैरह कुछ होके आता है वो मर जाता है। तो इस रास्ता को देखते हुए तो आज हम ये बोल रहे हैं कि पूरा एंटायर इंडिया, एंटायर आसाम, पूरा हर कोई मिलकर पीसफुल धरना करना चाहिए। ये सिर्फ हमारा लाइफ लाइन का बात नहीं, ये बॉर्डर रोड है, इसका थ्रू हमारा इंडिया का डिफेंस सिस्टम बचा हुआ है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आज का डेट में कहीं भी देखिए घोटाला पे घोटाला होने का रीजन क्या है? हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट वीक है, तो इसलिए इसमें जोर देने से ठीक है। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी। तो हम लोग जो आज ये धरना पीसफुल धरना के लिए आया है, हम लोग आज कोई कुछ दूसरा के लिए नहीं आया, पीसफुल धरना के लिए आया है। हम लोग का आने वाला का ये जो ये है, हम लोग आप लोग का ये बॉर्डर रोड को पैकेज 1 को भी हम लोग का JKM टीम आगे किया था। तो वो जो जितना ये किया है 100% कर लिया है बोलते वो लोग दावा के साथ, वो लोग का ये भी डॉक्यूमेंट्स भी ये हो गया बोला है ना। तो लेकिन विदिन 1 ईयर में रोड का ये को तो आप लोग सब देख ही रहा है, ये वायरल भी हो रहा है ना। तो ये रोड सिस्टम जो कुछ भी वो लोग का क्वालिटी वर्क नहीं है, इसलिए उधर कंप्लीट है बोलते कुछ ये दिखाई नहीं देता है। अब तो 1 ईयर ही रोड पूरा खराब हो गया ना। तो उसमें हम लोग को चाहिए पैकेज 1 में हम लोग का स्ट्रांगली ये डिमांड है कि उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए। मेंटेनेंस नहीं हो के आप लोग का अंदर JKM का अंदर में इसको कंप्लीट हो गया बोलते देखने से भी मेंटेनेंस चाहिए हम लोग को, ये हम लोग का डिमांड है। और अभी जो पैकेज 2 को NHIDCL जो ये लिया ना, तो इसका टारगेट जो है 2023 तक, मार्च 2023 तक है। अभी तक देखने से 36% सिर्फ कंप्लीट किया है। तो आपका ये जो टारगेट जो आपका मार्च 2023 को होने से आपका जो भी हो अभी का समय में मोटरेबल जैसे भी हो हम लोग का रोड को मेंटेनेंस करते हैं। तो अभी जो ये का NHIDCL का अंदर में अभी काम कर रहा है, तो अभी रेनी सीजन में इतना ये जो रास्ता जो ये हो रहा है लैंडस्लाइड हो रहा है, तो बहुत ब्लॉकेज होता है ना। तो ब्लॉकेज होने से ये आप लोग का रिस्क है,
ये कंपनी जो कंपनी ने रिस्क लिया है वो कंपनी का रिस्क है कि इसको ब्लॉकेज को आप लोग का क्लियर कर देना है, क्योंकि ये रोड जो हम लोग का बहुत ये है। अभी लोअर सियांग हम लोग आज कर रहे हैं, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, सीओ में, अपर सुबनसिरी हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट वाइज से हम लोग पीसफुल धरना हम लोग कर रहे हैं ना। तो हम लोग गेट वे है बोल के हम लोग का लोअर सियांग का आज सब हम लोग का महिला संगठन भी सब आया हुआ है, सब ऑर्गेनाइजेशन, सभी का नाम ले नहीं सकता है। ये जितना भी बोलो इसमें आप लोग का गारू डेंसी का वो दिन जो धरना किया था वो लोग से हम लोग का भी आके, और जितना इसमें हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नहीं है, हम लोग का एक ये का से आपका कारको बोलो, मेकार बोलो, मिता बोलो, पूरा ग्रुप वाइज से आया है। तो सभी ने अपना अपना बैनर का साथ आया है। ये हम लोग बैनर इसलिए ऐसे ही हम लोग बैनर को लेके नहीं आया है, हम लोग जो सोचते हैं हम लोग का दिल दिमाग में जो सोचता है वो दिखाने आया है। आप गवर्नमेंट को, अपना इंडिया गवर्नमेंट और ये जो आपका सीएम को क्या आह्वान जनाएगा, क्या रिक्वेस्ट है, ये बोलिए क्या रिक्वेस्ट है आपको? हाँ, हम लोग आज जो हम लोग डिप्टी कमिश्नर का इसमें इसलिए आया है कि हम लोग जो हो डिस्ट्रिक्ट के लिए डिप्टी कमिश्नर का थ्रू से हम लोग का गवर्नमेंट को मैसेज देने के लिए हम लोग आया है। हम लोग ऐसे ही आज नहीं आया है, ये स्ट्रॉन्ग हम लोग मैसेज डिप्टी कमिश्नर का थ्रू से हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट और हम लोग का सेंट्रल में हम लोग का भारत सरकार को ये न्यूज़ जाना जरूरी है। तो आप आज जितना भी चैनल आया है आपका थ्रू से हम लोग होप है कि आप लोग ये मैसेज हम लोग का ऑल इंडिया तक हम लोग का जाएगा। हम लोग ये जितना रोड का प्रॉब्लम हो रहा है इसको जैसे भी हो, ये हम लोग का धरना से हम लोग का पीसफुल धरना हम लोग दे रहा है, इससे हम लोग आप लोग ये कामयाब होगा सोच रहा है। और अगर इससे नहीं होगा तो हम लोग आज पीसफुल धरना दिया है, तो कल को अगर आगे जाने के लिए होने से भी हम लोग सभी आएगा। तो जितना आज हम लोग रिप्रेजेंटेटिव आया है, ऑर्गेनाइजेशन जितना आया है, स्टूडेंट यूनियन लोग आया है, JYSU आया है, हम लोग का सभी आया है, और जितना महिला संगठन है सभी आया है। हम लोग एकजुट करके इन फर्दर में भी हम लोग करेंगे। जल्दी बनाओ, आला रास्ता जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आला रास्ता जल्दी बनाओ। नो रूट, नो रेस, नो रूट, नो रेस, नो रूट, नो रेस। we want quality road, we want क्वालिटी रोड, we want क्वालिटी रोड। we want जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हाय हाय NTB सत्रगस, हाय हाय NTB सत्रुनारायण कुंभारे, हाय हाय NTB सत्रुनारायण कुंभारे, हाय हाय NTB सत्रुनारायण कुंभारे, हाय हाय NSDCIL, NSDCIL, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। सभी को बहुत ही कष्ट सहना पड़ रहा है, खास करके हमारे बिजनेस कम्युनिटीज जिनका सामान आधा रास्ता में बर्बाद हो जाता है और यहाँ पहुँचते पहुँचते दाम बढ़ जाता है, और उसका परिणाम हम सब जनता को भुगतना पड़ रहा है। और खास करके मेडिकल केसेस में जैसे जिक्र किया गया, बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। और हम अभी पासीघाट रोड को अपना रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी लंबा है और इसमें भी रास्ता में भी बार बार रुकावट मिल रहे हैं। तो हमारी जनता की सभी का चाहत यही था कि आलो लिकावाली रोड सबसे पहले बनना चाहिए। और सभी को पता है देश का विकास, प्रगति रास्ता के ऊपर निर्भर होता है। जहां रोड होगा, रास्ता होगा, वहां डेवलपमेंट होगा। यहाँ तो हम सबको मालूम है हम आज क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि लिकावाली रास्ता जो एलंग लिकावाली रोड जो है काफी दिन हो गए अभी तक बनाया नहीं है, इस कारण आज धरना बैठा हुआ है। तो इस वजह हमारा ये रिटायर्ड BC सबको बता दिया, अमिरगला ngokan me ngun himaj ba teklifam enrudu ku amin me ngunu hilo ngunu ka governmentam yolaga bebem him badamon gadak
konduktor gada memadu ko hak na ani ko 7-8 salam ildom pakla ngunu ka bada badu bada apa school admission bemar nam hok gain ta bada lo hidupu hak na takliban ngunu kale kula hiloga alohim loduna amin ma hilonu narua ma ATP WDS anna kam go idu nanya mla narua aku nam laga ba ngonu namsin ka plus nap kamai kaput pemurang na oke ATP WDS min hamba anna kam iba garu baka amla nunam sin ngunu का पंचायत तरफ लोग ATPWDS सभी टैंक्स दिरंगना हर कोई कितना साल से तकलीफ उठा रहे हैं रास्ता जब मैं बचपन था तब से ये रास्ता हो गया अब मैं 60 इयर्स का हो गई हूँ फिर भी रास्ता का सेम कंडीशन बचपन में सुना था ये रास्ता बेहाल है तो मुझे 60 इयर्स में धरना के लिए यहाँ बितना पड़ रहा है ये भी सोचने का बहुत एक प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ तो आप लोग को तो जितना बोलना है बोल चुका मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट अटैक करना चाहूंगी यहाँ पे तो ये रास्ता इतना दिन से खराब है ये पंगिन का रास्ता पंगिन टू आलोंग और लुकवाली टू आलोंग ये लुकवाली रास्ता एक सिंगल रास्ता है जो पास से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है और रास्ता सही होने से हर कोई को मालूम है डेवलपमेंट का बैकबोन एक रास्ता ही है जहाँ रास्ता सही नहीं है डेवलप होता नहीं है ये रास्ता का वजह से ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए ये रास्ता का वजह से हमारा ये इंटीरियर एक जगह में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होना था मटेरियल आने का जगह नहीं है जहाँ स्कूल बनना था मटेरियल आने का जगह नहीं है इस वजह से हम लोग को यहाँ पे डेवलपमेंट होने का वजह नीचे जा रहा है ये जो रास्ता है यहाँ में जानने वाला बहुत कमती आदमी होगा ये आलो लिका वाली रास्ता जो है 1958 से शुरू है चाइनीज एग्रेशन आने तो ये रास्ता सही नहीं रहा फिर भी अच्छा रोड में जाने का लायक रहा इसका बाद भी BRTF यहाँ आ गया हम लोग का रास्ता थोड़ा छोटा था फिर भी बहुत जाने का लायक था उस जमाने में तो 2012 से सरकार ने बोला इसको बड़ा रोड बनेगा हम लोग का BRTF लोग को उठा कर मेस्का तरफ छोड़ दिया कंपनी लोग टेंडर किया टेंडर करके आज तो हम लोग का ये हालत में रखा है हम सबको दिल दर्द है सबसे ज्यादा से मेरा दुकान भाई यहाँ मौजूद है आप लोग को भी बहुत तकलीफ है ये रास्ता जो है हम लोग लिकावाली आलो जाने से 100 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है और यहाँ से पासीघाट होकर जाने से हम लोग को 200 से ज्यादा है हम 100 किलोमीटर आगे हम लोग ज्यादा टाइम ले रहा है हमारा खर्चा भी ज्यादा हो रहा है ये रास्ता जो है आप सबको मालूम है बिना रास्ता से कुछ नहीं होगा लाइफ लाइन है ये रास्ता जो है ये हम लोग का पब्लिक के लिए सिर्फ जरूरत नहीं है ये रास्ता जो है डिफेंस का इम्पोर्टेंट है आपको मालूम होगा 62 में चाइनीज भाई लोग आए थे हमारा तातो पहुंच गए थे मेस्का से तातो पहुंच गए थे लिखा वो आपको तोंग से बोमदिला पहुंच गए थे ये जो डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट है चाइनीज जल्दी घुसने का ये 2 डिस्ट्रिक्ट है इसको भी सरकार क्या समझ के रखा है हमको भी मालूम नहीं ये एक हम लोग का पब्लिक का हम लोग का अभी मैडम ने बोला ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट का रास्ता है अभी रास्ता नहीं है बोलकर हम लोग किस तरफ जा रहा है टाइम कितना लगता है हमारा तेल ज्यादा का जाता है हमारा गाड़ी खराब होता है ये रास्ता होने से हम लोग को जल्दी लिकावाली पहुंचना है जल्दी आना है ईटानगर जल्दी पहुंचना है आज तो है हम लोग कर नहीं पा रहा है हम लोग आज बहुत सब्र करने के बाद सोच के देखिए हम लोग 10 साल से ज्यादा ये लिकावाली रास्ता नहीं बनने का वजह से बहुत तकलीफ झेला है 10 साल से ज्यादा हो गया ये रास्ता जो है
2012 में सैंक्शन हुआ था सरकार के द्वारा। आज देखिए 2022, 10 साल से ऊपर हो गया, अब तक ये रास्ता बन के तैयार नहीं हुआ है। और आज जिस तरह से हमने इतना जोर शोर से आवाज उठाया है, मेरा समझ में सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और आप लोग जान के रखिए, सिर्फ ये धरना आलो में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रास्ता नहीं बनाने की वजह से तकलीफ 6 डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को बहुत तकलीफ है। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को, शी योमी डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को, अपर सुबनसिरी यानी दापोरिजो का पब्लिक को, लेपारादा यानी बाजार का पब्लिक को, लोअर सियांग यानी लिकाबाली का पब्लिक को, सभी को तकलीफ है। हम लोग 2015 से इस रास्ता को बनाने के लिए 2001 हम लोग 2 बार ये इधर आपका बंद कॉल भी किया था, आप लोग को याद होगा, लेकिन तब से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसमें अभी हम लोग सुना है 3 कंपनी उसमें काम कर रहा है। एक कंपनी कर रहा है लिकाबाली से गारू तक, एक कंपनी कर रहा है गारू से ईगो तक, एक कंपनी कर रहा है ईगो से बासर तक। तो बासर का वहां में जो लोग पब्लिक है, वहां में एक ऑर्गेनाइजेशन है GRK, उन लोगों ने एक टीम बनाया मॉनिटरिंग करने के लिए। वहां जो बासर से लिकाबाली के बीच में जो रास्ता बनाया है, उसको NSDCL एक कंपनी है जो 3 ठेकेदार को, ये 3 जगह का ठेकेदार को उसको देखभाल करने वाला एक अलग कंपनी है। उन लोग ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया है कि आलो टू गारू पूरा लिकाबाली टू गारू पूरा कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट हो गया। उसके बाद गारू से ईगो तक 40% कंप्लीट हो गया, फिर ईगो से बासर तक 93% कंप्लीट हो गया। ऐसा NSIDCL ने सरकार को रिपोर्ट दिया है। लेकिन बासर का मॉनिटरिंग टीम जाके देखा है, तो देखा है जो 100% कंप्लीट हो गया बोला है, वो भी 100% कंप्लीट नहीं है, झूठा रिपोर्ट है। उसमें एक लेयर ब्लैक टॉपिंग किया है, लेकिन 2 लेयर नहीं किया है, जिसका वजह से अभी उसमें उखाड़ना शुरू हो गया है, गड्ढा भरना शुरू हो गया है। उसके बाद ये जो ईगो से आपका गारू तो जो है वो बोलता है 40% हो गया, बिल्कुल 40% नहीं हुआ है, वहां में ज्यादा से ज्यादा 25-30% हुआ होगा, ऐसा रिपोर्ट दिया है जो मॉनिटरिंग टीम है। फिर आपका बासर से जो ईगो है उसको 93% यानी कि प्राय खत्म हो गया, ऐसा रिपोर्ट दिया है। उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है तो 70-80% तक हुआ है। इसका मतलब इन लोग बोला है हम लोग ये आने वाला 2002 का दिसंबर में रास्ता को बना के तैयार कर देगा बोल रहा है। 2002 का दिसंबर में, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। 2022 का दिसंबर में, 2022 का दिसंबर में बन के खत्म हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, मेरा समझ में सरकार ऐसा चीज है, एक ही धरना में उन लोग हो सकता है एक्शन नहीं लेगा। हम लोग तैयार रहना है और 1 बार 2 बार धरना देने के लिए, और जरूरत पड़े तो हम ईटानगर में जाके धरना देंगे। यहाँ का धरना सर काम नहीं होता है, हम लोग ईटानगर में जाके धरना देंगे। इसलिए हम लोग इसके लिए एकदम मजबूती से तैयार रहना है। हम लोग आपको बताते हैं, आज जो हम लोग धरना बैठा है उसका फलस्वरूप हम एक मेमोरेंडम चीफ सेक्रेटरी को देने जा रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट का, और उस मेमोरेंडम में हमने लिखा है रास्ता जल्दी बनाओ, सिर्फ जल्दी नहीं,
क्वालिटी अच्छा से मजबूती से बनाना, क्वालिटी अच्छा होना है। और सिर्फ क्वालिटी अच्छा नहीं है, बाद में फिर मेंटेनेंस करते रहना है। आप लोग देखते हैं ना ग्रेव को, ग्रेव 1962 में आया था, अभी तो रास्ता बना ही रहा है, मेंटेनेंस कर ही रहा है। ऐसा होना है, बना के नहीं छोड़ देना है। सरकार इसको ऊपर में भी कदम लेना है, अच्छा रास्ता बनाना है, जल्दी बनाना है और मेंटेनेंस करते रहना है। और नहीं करेगा हम लोग आंदोलन करते रहेगा, ऐसा हम लोग इस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। पब्लिक तो आज आवाज उठा दिया है, इसके बाद हमारा ऑनरेबल लोग का ड्यूटी है। ऑनरेबल लोग भी बहुत कमजोर है। ऑनरेबल इतना ऑनरेबल लोग, एमएलए लोग है, मिनिस्टर लोग है, वेस्ट सियांग में 3 तो है, लापारादा में 1 तो है, लिकाबाली में 1 तो है, दापोरिजो में 3-4 तो है, सी योमी में 1 तो है, सियांग में 1 तो है। ये जितने ऑनरेबल एमएलए मिल के सरकार को जोर से प्रेशर देगा तो जल्दी करेगा ना, इन लोग को प्रेशर नहीं देता है। ऑनरेबल लोग भी जो जोरदार नहीं है, इसलिए हम लोग ऑनरेबल लोग को भी इस बार रिक्वेस्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सच बोलने से रुपया दिया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या गलती है? गलती हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारा लोकल एमएलए लोग, हमारा जो वर्क्स डिपार्टमेंट लोग, हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोग, उन लोग का गलती है, उन लोग काम करता नहीं है।